बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेक्चर लास्ट हमने जहाँ तक स्टडी किया था क्लास में, हाइब्रिडाइजेशन अबाउट थ्री टाइप्स sp3, sp2 एंड sp। इसके बाद जो रिमेनिंग हाइब्रिडाइजेशंस थी उसे आज हम स्टडी कर रहे हैं। ऑर्गेनिक में तो वो तीन sp3, sp2 और sp आप पढ़ते हैं कार्बन से रिलेटेड। जो कार्बन में क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं होता तो इसीलिए इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनमें तो एलिमेंट्स के अंदर क्योंकि डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसीलिए जो मज़ीद उसकी टाइप्स हैं उनमें एक है DsP2। लास्ट हम क्योंकि पढ़ चुके हैं, DsP2 किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक डी ऑर्बिटल, एक s और दो p ऑर्बिटल अगर आपस में मिक्सअप हो जाएं, सो हाइब्रिडाइजेशन या hybrid orbitals formed by mixing of 1s, 2p and 1d orbital on the same atom to form four identical dsp2 hybrid orbitals. These four hybrid orbitals are directed to the corners of a square, giving a square planar structure. Formation of xenon tetrafluoride molecule can be explained on dsp2 hybridization. This molecule has square planar geometry as shown below. हर एक जो फ्लोरीन एटम है वो कॉर्नर ऑफ स्क्वायर प्लेन जो है, यानी प्लेनर है, एक ही प्लेन पर स्क्वायर की सूरत में है, उस पर मौजूद होगा। 90 डिग्री इनके दरमियान, फ्लोरीन के दरमियान एक एंगल होगा। और इसके बाद है DsP3 hybridization. This type of hybridization involves the mixing of 1s, 3p and 1d orbitals on the same atom to form 5 dsp3 hybrid orbitals. All the 5 hybrid orbitals arrange themselves in a trigonal bipyramidal manner. The formation of PCl5 molecule can be explained on dsp3 hybridization. This molecule has trigonal bipyramidal geometry as below. एक ट्राइंगुलर शेप है, उस पर above and below दो इसके बाजू आप कह दें या पिरामिड कह दें, इस पे मौजूद होंगे। अच्छा, इसी तरह से D2sp3, this type involve the mixing of 1s, 3p and 2d orbitals on the same atom to give 6 D2sp3 hybrid orbitals which arrange themselves in an octahedral manner. The formation of SF6 molecule can be explained on the basis of D2sp3 hybridization. This molecule has octahedral geometry as below. ये फॉर्मेशन ऑफ SF6 देखें ना कि जैसे स्क्वायर प्लेनर और उसमें दो पिरामिड हों फ्लोरीन के एबव एंड बिलो, इनके एंगल जो हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि क्लियर है, एक s है, 3p और 3d ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, इससे 7 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। These hybrid orbitals which are directed toward the corner of a pentagonal bipyramid. These are not equivalent hybrid orbitals. 5 of them point toward the vertex of a regular pentagon, while the other two are oriented perpendicular, यानी 90 डिग्री पर, to the plane containing the first set of the 5 hybrid IF7 molecule, xenon hexafluoride molecule, ये इसकी एग्जांपल्स होंगी। IF7 मॉलिक्यूल को इसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है
ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सेंट्रल एटम आयोडीन की दी हुई है कि 5s2 5p(x2) 5p(y1) और 5p(z1). अच्छा, अब इसके साथ 7 जो हैं देखें ना, आयोडीन के साथ 7 फ्लोरीन एटम अटैच, इंटर हेलोजन कंपाउंड ये कहलाते हैं, यानी हेलोजेंस आपस में मरकबात बना रहे हैं। अच्छा, इससे होता यह है कि ये S यानी 5s 5p(x2) 5p(y1) y2। अच्छा, 5p के बाद नेक्स्ट होता है 4d। इसके बाद आ गया सॉरी 5d, नॉट 4d, 5d। 5d जो कि वेकेंट है, इसमें S से px से और py से एक एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर नेक्स्ट 3 d ऑर्बिटल्स में चला जाएगा। तो S में भी सिंगल, P में भी, X में भी सिंगल, Y में भी सिंगल, Z में पहले सिंगल है। फिर उधर जो 3 D होंगे, XY, YZ और XZ, ये इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब ये जब सारे मिक्सअप होंगे तो साफ ज़ाहिर 7 नए इसमें से आउटल बनेंगे, 5 पेंटागन की सूरत में आ जाएंगे, 2 जो है अक्सर राइट एंगल बनाएंगे एबव एंड बिलो बाई पिरामिड की शक्ल में। ये डायग्राम इसकी ये देखें दी हुई है, राइट साइड पर 2.36 ये फिगर है, और इसकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये उसी को वाजे किया हुआ है कि किस तरह इलेक्ट्रॉन एस से पी से प्रमोट होकर डी में चले जाते हैं और फिर ये बॉन्ड बनाकर पेयर अप हो जाते हैं। और ये रूल्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के। पहला रूल क्या है कि ओनली ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जीज बिलोंगिंग टू द सेम एटम और आयन कैन हाइब्रिडाइज टुगेदर। इस तरह नहीं होता कि दो मुख्तलिफ एटम के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं होंगे। ओवरलैपिंग पॉसिबल है दो एटम में, वो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने पढ़ी इसके मुताबिक नहीं है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन। जितने मिक्सअप होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। मोस्ट ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सिमिलर but they are not necessarily identical in shape. They differ from one another in their orientation in space. For equivalent hybrids, the orientation in space is determined by number of orbitals mixed and consequently the number of hybrid obtained, and which of x, y and z axes are preferred by the orbitals when pure. From the type of hybridization one can predict the geometry and bond angles of the molecule. An orbital which has been used to build up a hybrid orbital is no longer available to hold electron in its pure form. तो ये इसके 6 जो हैं ये रूल्स आ गए हाइब्रिडाइजेशन के, इन्हें ये फॉलो करते हैं। ये एक टेबल सा दिया हुआ है, इसमें वो D3sp3 बस शामिल नहीं है, वो आप खुद शामिल कर लेंगे, साथ एग्जाम्पल लिख देंगे किस तरह ये मिक्सअप हो रहे हैं। टोटल 7 ये आप देखेंगे कि ये कितनी बन गई, sp3 sp2 sp, और नंबर ऑफ बॉन्ड उसमें कितने होंगे, 7 दिए हुए हैं, 7 जो हैं टोटल। ये टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आपने स्टडी करनी है। ये लिमिटेशंस हैं हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट की कि ये कहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें, although promotion and hybridization necessary for formation of the hybrid orbitals, यानी इलेक्ट्रॉन अपने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाते हैं, उसके बाद फिर उनके एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। A promotion of electron need not necessarily lead to the formation of hybrid orbitals, यानी बाज़ का ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो, जैसे मल्टीपल बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन में। फिर यह है कि द ड्राइविंग फोर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज द एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू द बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्विंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
Methane is tetrahedral because the energy of the molecule in this configuration is the lowest. The carbon atom, after promotion of two s electron to two p orbitals, can use the sp3, sp2 and sp hybrid orbitals for bond formation depending upon the number of bonds to be formed in a particular situation. फिर यह है कि यानी जो उसमें ड्राइविंग फोर्स से मुराद यहाँ क्या है कि वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट में प्रमोट कर रही है वो कैसे कंपनसेट होती है जब हाइब्रिड आउटर्स बॉन्ड बनाते हैं तो उस वक्त तो एनर्जी जो उससे रिलीज हो जाती है इस तरह से उसकी एनर्जी कंपनसेशन हो जाती है A set of hybrid outers need not be equivalent. Uh, a trigonal bipyramidal hybridization gives two axial orbitals perpendicular to three equatorial orbitals. Thus, PCl5 has two chlorine atoms different from the other three. यानी जो सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहा है ज़रूरी नहीं कि वो एक जैसे हों जैसे PCl5 में तीन एक जैसे हैं दो फिर डिफरेंट हैं IF7 में पांच एक जैसे हैं दो फिर डिफरेंट हो गए तो ये इसकी लिमिटेशंस आ गई हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट की बस ये एक लेक्चर था बल ये कंप्लीट हुआ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह ये होगा शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के हवाले से एंड ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल उसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन थ्योरी जो है एफएससी में भी आपने पढ़ी हुई है उसी को ही हम नोट करेंगे जो BS फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एफएससी में केमिस्ट्री पढ़ी है उनके लिए तो आसानी है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कंप्यूटर रखा हुआ था उनके लिए ज़रा मुश्किल है तो ये तो क्योंकि सबका लेक्चर की एक कंटिन्यूटी थी मैं ट्राई करूँगा कि जो नेक्स्ट लेक्चर हो उसमें तमाम स्टूडेंट्स को एक बात समझ आए चाहे वो कंप्यूटर वाले हैं या उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है लास्ट क्लास में उन्हें दूसरी बात यह है कि वो स्टूडेंट जो कंप्यूटर पढ़ के आए हैं एफएससी में उनके लिए केमिस्ट्री एक बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है उन्हें इस पर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए किसी भी सीनियर से किसी और टीचर से जाकर उन्हें कांटेक्ट ज़रूर करना चाहिए ताकि आपकी परसेंटेज जो है वो भी अच्छी बने बहरहाल ये आज का आपका वर्क था थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़ अल्लाह की अमान